क्या बात है मोनिका, कुछ परेशान दिख रही हो? अपनी सुपर बाइकर शीना को देख रहे? तुम्हें कुछ भी करके इसकी स्पीड को कम करना ही होगा, वरना उस खास दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। डोंट वरी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम अच्छे से कर लूंगा। चंदर, हमारी शीना की बाइक जरा अच्छे से तैयार करना, कहीं स्टंट करते टाइम बाइक उसी का स्टंट ना कर दे। सब मत कहिए जैसा, अपनी शीना मैडम भी किसी स्टार से कम थोड़े ही है। अच्छा, और ये बात आज तुम दोनों को, तुम्हें और तुम्हारे उस गोलेंडो को, दोनों को पता चल जाएगी। तुम लोग फालतू की बकवास करने से ज्यादा अगर अपनी गाड़ियों पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साहिल, ध्यान तो तुम्हारा भी आजकल कहीं और रहता है, क्यों रे? जय, तुम औरों की छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। हमारे जाबाज बाइकर्स अब स्टंट पेश करने वाले हैं, जिसे देखकर आपके होश और हवास उड़ जाएंगे। तुम लाइन पे आ जाओ शीना। तुम अपनी लाइन बदल लो गोलेंडो, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। अपने आप को समझता क्या है ये? मुझे डराने चले थे, इनकी तो एक नहीं चलने दूंगी मैं।
तुम? भाई साहब, सांस नहीं चल रही, लगता मर गया। एक्सक्यूज मी, यस ये आईसी रूम कहाँ होगा? मिसेस कुमार से मिलना है। उनके बेटे विक्रम कुमार ने उन्हें एडमिट किया है। फर्स्ट फ्लोर ऑन द राइट साइड सर। थैंक्स। विक्रम, तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, उनकी जान बच सकती है, मगर इलाज का खर्चा फौरन से उन स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलाना या फिर तुम्हारी माँ को वहाँ भेजना, अब ये सब तुम कैसे कर पाओगे? लेकिन डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा ना मेरी माँ को बचाने के लिए। प्लीज डॉक्टर। देखो विक्रम, चैरिटी विंग से जितना सपोर्ट हो सकता था उसने किया। अब हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते ना, इसलिए जो कुछ करना होगा वो तुम्हें ही करना होगा विक्रम। डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा डॉक्टर? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना। सर, आप यहाँ? हाँ, क्यों? जब तुम काम के लिए महीनों तक हमारे चक्कर काट सकते हो, तो मैं तुमसे मिलने यहां नहीं आ सकता क्या? लेकिन सर, आपने तो साफ साफ मना कर दिया था कि आपको रूकी बाइकर्स नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, पर मेरे स्टार बाइकर साहिल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मुझे उसका अर्जेंट रिप्लेसमेंट चाहिए। बोलो, काम करोगे हमारे साथ? मैं? सर, आप मुझे काम देंगे? सर, लेकिन मैं उतना अच्छा बाइकर नहीं हूं। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना सर?
गुलैंडो को मजाक करने की आदत नहीं है। हाँ, एक शर्त जरूर है। शर्त? कैसी शर्त? हम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पूरे पैसे देंगे, अभी के अभी। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम है 21 मार्च को, और वो काम तुम्हें करना है। ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं दिल से करूंगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए सर। अब तुम अपनी माँ की चिंता हम पे छोड़ दो, लेकिन उस दिन कोई भी नाटक नहीं, कोई सवाल जवाब या पीछे हटने का ख्याल भी दिल में मत लाना। जानते हो ना तुम मुझे, जान भी जा सकती है तुम्हारी। काम हुआ? गुलैंडो जो काम करना चाहे वो होगा कैसे नहीं। कौन है? एक विक्रम नाम है। ये हमारे काम का तो है ना? हमारे काम के लायक हुआ तो हमारे साथ रहेगा, वरना काम से जाएगा। देखो, हमारे पास किसी को टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मुझ पे भरोसा है कि नहीं? लेकिन ये किसी को कुछ बताएगा तो नहीं ना? कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी कमजोर नस हमारे हाथ में है। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने उसकी कमजोर नस भी पकड़ ली है? यही तो बात है। गुलैंडो हथौड़ा तभी मारता है जब लोहा पूरी तरह से गर्म हो। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। बस उसकी माँ उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन ये बिका कितने में? 25 लाख में। देखो गुलेंडो, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे 21 मार्च के मिशन के लिए कर रहे हैं। ABG जो किसी भी कीमत पर सक्सेस होना ही चाहिए। सक्सेस होकर ही रहेगा। हमने इसके लिए इतनी मेहनत की है और हम इस मिशन को पूरा करके ही रहेंगे। और ये शीना, उसका कुछ इंतजाम किया या नहीं? मोनिका, उसका भी इंतजाम हो गया है। गुड। और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी सॉल्व करो। 21 मार्च तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मोनिका, 21 मार्च से पहले हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेगा ये गोलिंडो। बेफिक्र रहो। शीना, क्या हो गया तुम्हें? लोगों का रास्ता रोकना शुरू कर दिया क्या? तुम मेरे पीछे आओगे तो मुझे तुम्हारे आगे तो आना ही पड़ेगा ना। गुलैंडो के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के भी पीछे आता रहे। हाँ? समीर आज मेरे घर के दरवाजे तक आ पहुंचा। उसे तुमने मेरे पीछे भेजा था ना? क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता था क्यों। मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे साथ स्टंट शो में क्या करने की कोशिश की थी। अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी स्मार्ट हो गई तुम। हाँ? अब सोच लो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? धमका दिया? बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें। अब चुपचाप हमारी बात मान लो और मुंह बंद रखो, जिंदा रहोगी, समझी? नहीं तो रास्ते से हटा देंगे तुम्हें। अरे यार चंदर, खाने की सारी तैयारी हो गई लेकिन नमक तो है ही नहीं। अरे यार रघु, अभी तो लेके आया था नमक। अरे तू क्या नमक पानी में घोल के पीता है जो इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे यार, एक तो तुम खाना नहीं बनाते हो, कम से कम सामान तो लाकर दे दिया करो। ए बस कर यार। देखो,
जल्दी जाओ, नहीं तो कढ़ाई में तुम्हें डाल दूंगा नमक की जगह। हाँ बता रहा हूँ। मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है दुश्मन। अभी लेके आता हूँ सामने की दुकान से। जा जल्दी जा। सर, गले पे सामने की तरफ गहरे निशान है। मतलब किसी ने पीछे से इसका गला घोटा। इस वायर से बाइक का एक्सीलेटर वायर है। मयूर देखो और कुछ मिलता है क्या? हाँ चंद्र जी बोलिए। साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? पता नहीं साहब, हम तो ये नमक लेने बाहर दुकान पे गए थे, वापस आकर देखो तो रघु मरा पड़ा है। नमक लाने गए थे? जी साहब। कहाँ है दुकान? बाहर ही है सर दुकान। तो नमक का भाव पता कर लो। सर काम क्या करते हो तुम? साहब बाइक का मैकेनिक हूँ साहब। बाइक मैकेनिक है? हाँ। सर ये देखिए, लेदर जैकेट का टुकड़ा लगता है। रख लो इसे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। जी सर। आप लोगों ने कुछ देखा किसी को यहां से बाहर भागते हुए? नहीं सर, लेकिन यहाँ से बाइक की जाने की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? सर, ये सच कह रहा है, ये दुकान गया था। मैंने कहा था ना साहब, मैं नमक लाने गया था। देखो चंद्र जी, खूनी बाइक से आया था। बाइक के एक्सीलेटर वायर से रघु का गला घोटा गया है और तुम बाइक मैकेनिक हो। हाँ साहब, लेकिन साहब मैंने खून नहीं किया साहब। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, आप यकीन कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। ब्यूरो चलो। तो बता कौन है तू? मैं मैकेनिक हूँ साहब। अच्छा, तो तुम मैकेनिक हो? क्या बोला था ये? सर कह रहा है कि ये मैकेनिक है। ओह अच्छा, मैकेनिक हो? तो फिर बताओ
जब तुम्हारे दोस्त का खून हो रहा था तब तुम घर में क्यों नहीं थे? मैं बाहर गया हुआ था साहब। क्यों बाहर गए थे? नमक लाने। नमक उसी वक्त कैसे लाने गए जब तुम्हारे दोस्त का खून हो रहा था? मालूम नहीं साहब। मालूम कैसे नहीं? क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था साहब। तुम बाहर गए और उधर उसका खून हो गया। किसने किया उसका खून? मुझे नहीं मालूम साहब। काम क्या करते हो? मैंने बोला ना साहब, मैकेनिक हूँ। सुना दया, मैकेनिक है ये। तो पहले बोल चुका हूँ साहब कि मैं मैकेनिक। क्या बोल चुके हो? कि मैं एक बाइक का मैकेनिक हूँ साहब। बाइक का मैकेनिक है तो फिर तुम्हें मालूम कैसे नहीं कि ये खून किसने किया? नहीं मालूम साहब, सच में। मालूम कैसे नहीं? तुम्हारे दोस्त का स्टील के तार से गला घोटा गया। वो स्टील का तार जो बाइक के ब्रेक में लगता है, वो स्टील का तार जो बाइक के एक्सेलरेटर में लगता है। मुझे नहीं मालूम साहब। तू मैकेनिक है ना? खून करने वाले ने बाइक में इस्तेमाल होने वाली वायर से गला घोटा है। ये खूनी कोई मैकेनिक वगैरह ही है। मैं सच कह रहा साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों? मैं सबकी साहब, मैं बताता हूँ साहब। 2 दिन पहले रात को मैं बाइकर के सर्विस स्टेशन में गया था। ये रहा मेरा टूल बॉक्स। ये आवाज कैसी? और इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? कर क्या रहे हैं ये लोग? ये तो साहिल सर की बाइक है, मगर साहिल सर हैं कहाँ? और ये दोनों कौन है? और साहिल सर की बाइक के साथ क्या कर रहे हैं? ये साहिल का बच्चा ना बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। एक तो हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमारे ही आड़े आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे प्लान पर पानी फेर रहा है। 21 मार्च वाला प्लान ना? हाँ, तुझे कैसे मालूम? अभी तो आपने बताया कि 21 मार्च को कुछ बड़ी प्लानिंग है। ओ, ऐसा कहा मैंने। इससे पहले साहिल को रास्ते से हटाना है। तू जल्दी कर इसको। हो गया, बस हो गया। कल का दिन साहिल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर, फटाफट कर। नहीं। अरे भाई, जैसे ही मेरे हाथ से टूल बॉक्स गिरा, उन दोनों ने मुझे देख लिया साहब। फिर मैं डर से वहां से भाग गया। मगर साहब बाद में उन दोनों ने मुझे फोन किया। क्या फोन किया? यही कहा कि अपना मुंह बंद रखना और पैसे ले ले। और तुमने पैसे ले लिए है ना? जी साहब। इसीलिए साहिल सर की एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं चुपचाप ही बैठा रहा साहब। फिर उस रात में साहब वो लोग मुझे ही मारने आए थे, पर मैं बाहर गया हुआ था तो गलती से मेरे दोस्त को मार कर चले गए। अच्छा, तो मारने वाले थे तुम्हें और मारा तुम्हारे दोस्त को। कौन थे वो लोग? साहब वो अंधेरा होने के कारण मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया साहब। हाँ साहब, लेकिन उनमें सब एक मैकेनिक था और दूसरा सब वो बाइकर था, वो जो बाइक पे स्टंट करते हैं सर, वो था। अच्छा, मतलब एक स्टंट बाइकर और एक मैकेनिक। संखे, चंदर ने बताया कि साहिल का जो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। हाँ बॉस, साहिल की बॉडी में भी कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब उसने कोई ड्रग्स या कोई नशीली दवाई नहीं ली। पूरा का पूरा एक्सीडेंट लड़के के होशो आवाज में हुआ है और उसकी मौत की वजह सीने में लगी चोट और ब्रेन में हुई इंटरनल ब्लीडिंग है। सर, जयवंती उस आई विटनेस को ला रही है जिसने एक्सीडेंट होते हुए करीब से दिखा। सर, ये पहिया जो आगे का है, ये पहिया अपने आप नहीं निकला है। पहले इसके बोल्ट ढीले किए गए थे। सर,
सर ये है मिस्टर अभीर, इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। डरे डरे से क्यों हो? सर ये मैडम मुझे ऐसे लेके जैसे मानो मैंने एक्सीडेंट होते देखा नहीं बल्कि किया है। अरे ठीक है, अभी बताओ देखा क्या तुमने? सर उस दिन मैं बाइक के पीछे पीछे जा रहा था। क्या ब्रेक नहीं लगा था? मतलब ब्रेक ऑयल के साथ भी छेड़खानी की गई होगी। चेक कर लेता हूं ब्रेक ऑयल। ये तो खाली है। एक मिनट, ये देखो बॉस, ये कॉटन वेस्ट का एक धागा। इसका मतलब किसी ने सारा का सारा ऑयल कॉटन वेस्ट से जानबूझकर साफ कर दिया। मतलब अगर पहिया नहीं भी निकलता तो भी एक्सीडेंट तो होना ही था। ब्रेक्स जो फेल थे। अभिजीत, साहिल इन लोगों के साथ 21 मार्च वाली प्लानिंग में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। और फिर चंदर ने सारी बातें सुन ली थी तो उसे मारने की कोशिश की। सर ये बाइकर के स्टंट शो में जाके पता करते हैं, वहीं पता चलेगा किसकी है ये 21 मार्च वाली प्लानिंग। 10 बाइकर्स है अभिजीत, 10, और जिसने भी ये किया है ना वो उन्हीं में से एक है। वो जो जैकेट का जो टुकड़ा मिला था ना फटा हुआ, अभिजीत ये जैकेट ठीक करवाने के लिए ये बाइकर जरूर उस टेलर के पास जाएगा ही जाएगा। लगता है वही हमारा खूनी है, वही है। पता नहीं ये बाइकर्स 21 मार्च को क्या करने वाले हैं। उन सबको एक साथ देखने के लिए तो हमें स्टंट शो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उनमें से किसी एक पर भी इल्जाम साबित हो गया ना, उसकी मैं गर्दन मरोड़ दूंगी। ये कौन है? हेलो। हेलो मैम। हम इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ, बोलिए। मैम मैं मनसुख टेलर बोल रहा हूँ। वो जैकेट जो मेरे पास सिलने के लिए आया है उसके बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैडम जैकेट तैयार हो गया है। अभी अभी एक औरत का फोन आया था, वो उस जैकेट के बारे में पूछ रही थी, पर मैंने कह दिया कि अभी उसमें रफू का काम बाकी है। अच्छा वो दिखने में कैसी थी, पहचान सकते हो उसे? जी नहीं मैम, उसने बहुत बड़ा चश्मा पहन रखा था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, वो जब भी कॉल करे उसे 2 घंटे के बाद आने के लिए कहो और हमें भी इन्फॉर्म कर देना, हम पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। ओके। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कर लेगा? कर लूंगा ट्राई। हो जाएगा? या हो जाएगा पक्का। ऑल द बेस्ट। या अच्छे से। हाँ ब्रो, अरे सब हो जाएगा यार, टेंशन नहीं, मैं करता हूँ। हाँ मैं अपने हिसाब से सब सेटल करता हूँ, तुम परेशान मत हो।
क्या बात है जय, कमाल कर दिया यार तूने। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अरे विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर इधर आ, इधर आ। गाइस, ये विक्रम है, आज से ये हम लोगों के साथ काम करेगा। साहिल की जगह लेने आए हो, कर लोगे उसकी तरह? क्यों नहीं कर लेगा? तुम इसकी तरफ देख, कितना छुई मुई सा दिखता है ये। ऊपर से तुम बिना एक्सपीरियंस के इसको लेकर आ गए। और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे ये साबित करना ही होगा कि ये साहिल की जगह ले भी सकता है या नहीं। नहीं, मैं ये सब कर सकता हूँ। अच्छा, ये बच्चों का खेल नहीं है। पहले कुछ दिखा तो फिर आगे बात कर। गोलेंडो, देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारे इन बाइकर दोस्तों से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको ये साबित करना ही होगा कि ये साहिल की जगह ले भी सकता है या नहीं। विक्रम, आज तू बता दे और दिखा दे इन सबको कि मैंने तुझ पे पैसा और वक्त बर्बाद नहीं किया है। दिखा दे इन सबको। बाइक के मामले में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अच्छा, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर बात करो। गोलेंडो, बिल्कुल सही आदमी को ढूंढ कर लाए हो तुम। अब तो तुम सबको यकीन हो गया ना? क्यों? चलो अब शो की तैयारी करते हैं। टाइम नहीं अपने पास। चलो चलो जल्दी। रेडी? हम लोग सीआईडी से। आप ही साहिल के मंगेतर हैं? जी हाँ, मैंने ही आपको बुलाया था। अंदर आ जाइए। हमें पता चला है कि साहिल की मौत एक्सीडेंट नहीं, उसका खून हुआ है। और आपने हमें कांटेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा? सर, मैं यूएसए में थी। आज सुबह ही वापस आई हूँ मैं। यूएसए में? जी सर। साहिल को ऐसा लगता था कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए उसने मुझे यहाँ से बाहर भेज दिया। साहिल को पहले से ही मालूम था यहाँ पे कुछ होने वाला है? हाँ सर, 1 हफ्ता पहले साहिल का फोन आया था मेरे पास। वो कह रहा था कि उसे कोई जानकारी मिली है और वो सीआईडी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, उसके साथी बाइकर्स कुछ गैर कानूनी काम करना चाहते थे और साहिल को भी जबरदस्ती उसमें शामिल करना चाहते थे। वो गैर कानूनी काम? क्या कुछ बताया आपको इसके बारे में? नहीं सर, पर कुछ दिनों से साहिल उन लोगों का पीछा कर रहा था दिन रात। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ सर। विक्रम, तू सब देख लेगा ना? आप फिक्र मत कीजिए सर। Hey friends,
मैं टीना एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बाइकर रियलिटी शो में। कुछ ही समय में हमारे बाइकर फ्रेंड्स अपने अमेजिंग स्टंट्स के साथ रेडी हो जाएंगे और हमें दिखाएंगे अपना जलवा। अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं। सो लेट्स गो। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द शो। और हमारे सुपर बाइकर्स अपने स्टंट्स के साथ ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और ये इधर उन्होंने मारी एक बड़ी विल्ली। ओह माय गॉड। लगता है कब और कहां उनका पीछा किया है उसका रिकॉर्ड है। सर साहिल ने 3 अलग अलग रूट पर इनको फॉलो किया था। अलग अलग रूट पे और अलग अलग टाइम पे पीछा किया गया है। B1 अंधेरी से जोगेश्वरी, B2 बोरीवली से कांदीवली और B3 जू से विले पार्ले। सर B1, B2, B3 का मतलब बाइकर्स हो सकता है। बाइकर्स 1, बाइकर 2, बाइकर 3 और ये जो क्रॉस लगा है रेड क्रॉस, ये कुछ खास लग रहा है। 21 मार्च 2015 मिशन ABGJO। कुछ पता है आपको इसके बारे में, ये मिशन ABGJO? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ABGJO कुछ बड़ी प्लानिंग है इनकी। 21 मार्च को पता लगाना होगा। एक मिनट, ये बाइक किसकी है? आप ले जाइए साहब, कोई बात नहीं।
भागने की कोशिश अच्छी थी। बता, साहिल के बाइक से छेड़छाड़ क्यों की तुमने? हाँ? सर बताता हूँ सर बताता हूँ सर, और मत मारिए सर, आपका हाथ बहुत जोर से लगता है। ठीक है, ले छोड़ दिया, बता। सर वो जय है ना, उसने कहा साहिल का बाइक का आगे वाला चक्का है ना, उसको ढीला कर देना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी इस हरकत से उसकी जान चली जाएगी? गलती हो गई मैडम, पैसे के लालच में मैंने उनकी बात मान ली। जय क्यों मारना चाहता साहिल को? पता नहीं साहब, वो कुछ रॉबरी का चक्कर है साहब। रॉबरी? कहाँ पे होने वाली है रॉबरी? पता नहीं साहब, वो कुछ 21 मार्च को करने वाले हो। तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो लोग रॉबरी 21 मार्च को ही करने वाले? सर वो जय की बात से मुझे लगा, और मैं ना उन लोगों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा साहब। अरे वो लोग तुम्हें भी मार सकते थे, तुम कैसे समझ गए? हाँ लेकिन वो पता नहीं पैसे देने के लिए राजी हो गए साहब। तो ये पैसे तुम्हें कब और कहाँ देने वाले? वो आज रात को। आज रात को? लगता है ये वही है। क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बताओ, बताओ जल्दी। सर मैं बेकसूर हूं सर, मुझे नहीं पता था इस बैग में पैसे। मुझे तो बोला गया था कि ये बैग लेकर बाहर खड़े रहना और इसे दे देना। सर 5 लाख में सौदा पक्का हुआ था सर। देखा सर, इसे सब कुछ पता है, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूं। किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करते हो? सर जो कुछ भी है गोलेंडो है, वो ये बाइकर्स का लीडर सर। मुझे तो ये बैग इसे देने के लिए दिया था। गोलेंडो? जयंती पता लगा ये गोलेंडो और उसका गैंग इस वक्त कहां पर है? यस सर। अब बता, ये ABGJO क्या है? क्या है ये? सर लेकिन मैंने तो ये ग्रुप नया नया ज्वाइन किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसे सब कुछ पता है सर, ये बताएगा। सर मैं उनका ग्रुप का आदमी हूँ सर, और वो मुझे क्यों बताएंगे सर? वो चुप! तुम नए नए ग्रुप में ज्वाइन हुए हो और तुम ग्रुप में ही नहीं। बताओ, कहां पे होने वाली है रॉबरी? ये लूट कहां पे होने वाली है? लूट? हे भगवान सर, मैंने तो पहली बार आपके मुंह से ये शब्द सुना है, लूट। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, कुछ नहीं मालूम। अगर कुछ नहीं मालूम तो फिर उनका ग्रुप कैसे ज्वाइन किया था? मरता क्या नहीं करता सर, मेरी माँ बीमार है, इलाज में बहुत पैसे खर्च हो चुके और मुझे पैसों की जरूरत थी और गोलेंडो को बाई करके बस। लेकिन अगर ये बात मेरी माँ को पता चलेगी सर तो वो जीते जी मर जाएगी सर, वो जीते जी मर जाएगी। शर्म नहीं आती माँ का नाम लेते? रेडी, काम करो,
इसे लेकर जाओ हॉस्पिटल में और देखो क्या वाकई इसकी मां बीमार है क्या। अगर बीमार है तो छोड़ दो इसे, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो उल्टा लटका दूंगा। चलो। सर इस मैप की पहेली हम कैसे सुलझाएंगे? ABG JO ABG JO। सर हमारे खबरी ने बताया है कि गुलेंडो और उसका गैंग अचानक गायब हो गए। गायब हो गया? भनक लगी है उसे, हम उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन कब तक छुप के रहेगा और कहां? हेलो, अच्छा, ग्रेट, ओके। टेलर का फोन था, वो लड़की आने वाली है अपना जैकेट लेने के लिए। हम लोग यहाँ आसपास ही है, तुम यहीं पे खड़े रहना, अगर वो आ जाए तो हम इशारा कर देंगे। ओके सर। जैकेट? हाँ दे रहे हैं। जल्दी लेके आइए। जी। क्या कर रहे हो? जैकेट लेकर आओ, टाइम नहीं है मेरे पास में। हाँ ला रहे हैं। भागती कौन है? चल ब्यूरो हमारे साथ। हाथ छोड़ो मेरा, क्या मतलब है? इसे बताओ हाथ छोड़ना हम किसे कहते हैं? सर, ये वही रूट है जो बाइकर्स आकर देखकर गए थे। पूर्वी, इस रूट पर एक बैंक है जो वो लोग लूट सकते हैं। सर हो सकता है तीनों रूट्स पर लूट होने वाली हो। देखते हैं, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा इन तीनों रूट्स पर। पहले इस बैंक में जाकर पूछताछ करते हैं। सर तुम जरा इस वॉचमैन से पूछताछ करो, तब तक मैं बैंक मैनेजर से मिलकर आता हूँ। आपने एक हफ्ते पहले कुछ लोगों को यहाँ बैंक के आसपास मंडराते हुए देखा है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मैडम? कौन है आप? देखिए, हम लोग CID से, और हमें शक है कि बैंक में लूट होने वाली है। लूट? हाँ। पता नहीं मैडम, ऐसे तो कितने लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा हो सर, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। और एक बात, हो सकता है कि आपके बैंक का स्टाफ मेंबर भी इन लूटेरों के साथ मिला हुआ हो। चौकन्ना रहना, आपके बैंक की सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी में है। ठीक है, थैंक यू सर। पूर्वी, सचिन और जयवंती रूट नंबर 2 पे गए हैं, हम लोग रूट नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी। सर, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं।
एक मिनट, ये बाइकर साहब से क्या पूछ रहे थे? ये रास्ता पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है, आप जाइए। ओके, इसका मतलब ये बाइकर स्टंट बाइकर नहीं थे। सर, ये तीसरे रूट पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसे अलर्ट करें। कुछ ना कुछ तो जरूर है इस रूट नंबर 3 पर पूर्वी, वरना वो लोग बार बार यहाँ पर आकर क्यों देख कर गए? सर, कहीं हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं? हो सकता है। फिर भी हमें रूट नंबर 3 के पूरे डिटेल्स निकालने पड़ेंगे। सर, अरे नहीं डार्लिंग, मैं इतना बेहरम नहीं हूँ कि अपनी बीवी से इतना काम कराऊं। मैं हूं ना, मैं सब काम कर लूंगा। सुना, खाना खा, टीवी देख और आराम से सो जा। हाँ, और देख, दोपहर को बाहर मत निकलना, समझे? अरे मैं एक केस के सिलसिले में अटका हुआ ना, इसीलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। रुक जा, तेरा खेल खत्म। हैंड्स अप और हेलमेट निकाल अपना। अरे हाथ ऊपर करके हेलमेट कैसे निकालूंगा? अरे मैं तो भूल ही गया। पहले हेलमेट निकाल और बाद में हाथ ऊपर कर। चल। ये हुई ना सीआईडी अपने जैसी बात। तुझे कैसे पता मैं सीआईडी वाला हूँ? अरे भाई, क्योंकि मैं खुद सीआईडी वाला हूँ। पंकज, तूने सीआईडी छोड़ के बाइकर गैंग ज्वाइन कर ली? नहीं। तो फिर ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? अरे क्योंकि मुझे वो चोर को पकड़ना है, इसलिए। अरे सर, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि हम लोग सीआईडी वाले और तुम चोर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने चोरी की है। अच्छा काम किया है पंकज, तुम इसे शाबाशी दे रहे हो? तो और क्या सर, इतना अच्छा काम किया इसने। चोरी करना अच्छा काम है? चोरी करने वाला नहीं सर, ये जो उसने काम किया सर, एक्टिंग किया वो। क्या? अरे सर, ये मेरा दोस्त है, इसे मैं नहीं बोला था चोर की एक्टिंग करने के लिए। क्यों? अरे सर, हमें वो बाइकर गैंग को पकड़ना ना सर। अगर हम लोग को बाइकर गैंग को पकड़ना सीखेंगे नहीं तो उन्हें पकड़ेंगे कैसे? पंकज, तुमने धूम फिल्म देखी है क्या? हाँ, चोर चोरी चकारी करके पैदल नहीं भागेंगे, बाइक से भागेंगे, समझे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम कर, तो बाइक खरीद ले। क्यों? अरे मुझे पकड़ना सीखना ना चोरों को। और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे लोग दोस्ती में अपनी जान तक दे देते हैं। तू 60-70 हजार रुपए खर्चा नहीं कर सकता? सर, आप इनके दोस्त हैं, आप ही दे दीजिए। हाँ सर। हाँ तो शीना, टोनी और विक्रम ने गोलेंडो के गैंग के किसी रॉबरी के प्लान के बारे में हमें बताया। ये गोलेंडो और उसका गैंग कहाँ है? सर, ये तो नहीं पता कि वो गैंग कहाँ है, पर टोनी और विक्रम ने जो कहा वो सच है। तो जरा बताओ कि कहाँ होने वाली है ये रॉबरी? सर, ये प्लान बहुत सीक्रेट है। ये लोग अपने किसी प्लान का, किसी बात का किसी को भी पता नहीं चलने देते। पर मैं बता सकती हूँ आपको कि वो जगह कहाँ है। थोड़ा जल्दी बोलोगी? इस रूट नंबर 2 पे यहाँ जॉय का बैंक है। यही लूट का प्लान है। सचिन, बैंक को इन्फॉर्म कर दो, ये चोरी अब नहीं होगी। आप जो मर्जी कर लीजिए सर, ये चोरी तो होकर ही रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? जो सुना आपने कि आप जो मर्जी कर लीजिए, चोरी तो होकर रहेगी। ले जाओ इसे। चलो। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार ये गोलैंडो और उसके गैंग के बचे हुए साथी मिल जाए तो ये चोरी भी रोकी जा सकती है। नहीं सचिन, चोरी तो तभी रोकी जा सकती है जब हमें पता चलेगा कि चोरी होने वाली कहां पर है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, उसने पूरी बात हमें बताई ही नहीं, गुमराह करने की कोशिश कर रही थी वो हमें। सर, तो फिर सच क्या है?
सच ये है फ्रेडी कि चोरी कहीं और होने वाली है, कहीं और। इस लड़के ने तो रटाया हुआ था, वो तोते के जैसे बता दिया हमें बोलकर। तो फिर सर कैसे पता चलेगा कि चोरी कहाँ पे होने वाली है? अगर बैंक में चोरी होनी नहीं है तो रूट नंबर 1 और 2 पे तो सिर्फ बैंक है, और रूट नंबर 3 पे ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही बैंक है ना ज्वेलरी शॉप जहाँ चोरी हो सके। है सचिन, है कुछ ना कुछ तो जरूर है इस रूट नंबर 3 पर, इसलिए तो बार बार वहां जाकर देख रहे थे वो लोग। और वो जो कुछ भी है वो हमें पता चलेगा इस मिशन ABGJO से। मिशन ABGJO। चैंपियंस, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल अच्छे से। लूट के बाद हम सभी लोग अलग अलग रास्ते जाएंगे, बिल्कुल अलग, सबका अलग रास्ता होगा, ओके? फिर उसके बाद मुझे फोन करना, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हमें कहाँ मिलना है। राइट, क्लियर है सब? पर इस लूट से हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? यार ब्रो, मैं हूं ना यार, साथ में काम करते हैं, साथ में सबको शेयर करेंगे, क्यों? अब तुम लोग जल्दी जल्दी करो, देखो बिल्कुल लेट मत करना। ओके फाइन, चल। ओके बाय। चल यार, अच्छे से करना, चल बाय। कम ऑन गाइस, मूव। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है ना? हाँ मोनिका, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक तो हो रहा है, और जो सारे बाइकर से अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लो। वो तो मैं सबको संभाल ही लूंगा। तुम्हें पता है ना कि सब काम हो जाने के बाद तुम्हें सामान लेकर कहाँ पर आना? हाँ मुझे सब पता है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे दूंगी। सर इस रूट में तो अब तक कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं थी जहाँ चोरी हो सके। होनी चाहिए सचिन, कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए। देखो जरा, कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक बाइकर घुस सकता है और आसानी से बाहर भी निकल सकता है। तब तक हम ये कोड तोड़ने की कोशिश करते हैं। सचिन, ये जो कोड है ABG:JO, चोरी की तारीख है 21 मार्च 2015। ABG और JO के बीच में जो कोलन है ना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ABG एक कोई और है और JO ये कुछ और है। मतलब दो अलग अलग बातें हैं ये। पर क्या हो सकता है? सचिन सोचो जरा, चोरी के प्लान में कोड क्या हो सकता है? एक तो चोरी की जगह और दूसरा टाइम, है ना? तो लगता है ये ABG और JO ये तो जगह हो सकती है और टाइम हो सकता है। लेकिन सर ABG और JO जैसी तो इस रूट में कोई जगह है ही नहीं। एक काम करके देखते हैं। मान लो A की वैल्यू 1 है, 1, तो B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 3, D 4, ऐसे ABCD की एक एक वैल्यू जरा डालकर देखो।
1 B2 G7 J10 O15 सर 127:1015 1015 मतलब 10:15 बजे चोरी होने वाली है। और 127 क्या हो सकता है? प्लॉट नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर? देखो जरा 127 क्या है? सर ये तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। गवर्नमेंट ऑफिस में क्या चोरी हो सकती है? सर लूट आज ही होने वाली और आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ मतलब चोरी करने के लिए आसान, वक्त बहुत कम है। सीमा रेडी हो तुम? यस सर रेडी। गो! क्या हुआ? उठो 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 उठो। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? छक मार रहे थे क्या? सब मैं तो केवल बाइक की आवाज सुनी, जब आके देखा तो अपना साथी गाइड वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग क्या हवा में उड़ के आए यहाँ? हाँ, उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी।
मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया साहब। मेरी तो नौकरी चली जाएगी। आखिर उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर सोना रखा है? उन्हें सब पता था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो ये सोना हजम नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं कि वो किस तरफ भागते हैं। ये गोलेंडू कोई बेवकूफ नहीं है जो ऐसी हालत में अपने गैंग के साथ आसानी से पकड़ा जाएगा। जरूर छुपने का कोई ना कोई और बंदोबस्त किया होगा इन्होंने। ये ट्रक क्यों इतनी तेजी से जा रहा है? ये ट्रक वाला तो सिग्नल तोड़ के जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है इस ट्रक में, गड़बड़ है। फोन करो सर। सर हाय, ये लो। चलो। हाँ, अब मैं निकलता हूँ। उसके बाद जो प्लान है, हाँ, उसके हिसाब से तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके। पंकज वंश, तुम दोनों यही रुको, ऐसे कोई जाना नहीं चाहिए। श्रेया, तुम यहीं पे नजर रखो। रुक, पकड़ो इसे।
छोड़ दो साहब। तेरे बाइक पे क्या पंख लगे? छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। और तू ये स्टंट किसको दिखा रहा था? एक बिल्डिंग की छत से दूसरे बिल्डिंग की छत पे जाना? हाँ? बेटा, जब तू 3 पहिए की साइकिल चला रहा था ना, तब से बाइक चला रहा हूँ मैं। तो है किस खेत की मुली? क्या साहब क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दो साहब। समझ नहीं आ रहा? नहीं आसमान साहब। में उड़ने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? छोड़ दो। बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? तो उस बिल्डिंग में क्या करने गया था? बिल्डिंग खरीदने गया था तू? इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है साहब। हम तो सिर्फ मोहरे हैं, मोहरे। वो तो 1 घंटे पहले ही सोना लेके निकल गया साहब। कौन है सबके पीछे? सुनाने क्या पूछा मैंने? साहब को कोलेंडो। कोलंडो? कहाँ मिलेगा वो? साहब कंटेनर यार्ड में। कंटेनर यार्ड? कोलेंडो मोनिका यहाँ नहीं, पुराने प्रैक्टिस ग्राउंड पे मिलने वाली है।
कहाँ भाग रहा था है? बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। सर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ सर, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, छोटा सा मोहरा। अच्छा, पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है। सर सोना। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सोना आपके पास है और मैं आप लोगों के हाथ। मैं तो सिर्फ यहाँ सोना देने आया हूँ सर। किसे देने आए थे? मोनिका को। मोनिका? सर उसने तो मुझे यहाँ बुलाया था, पर लास्ट मोमेंट पे उसने जगह बदल दी। अभी कहाँ मिलेगी? आओ गोलेंडो, तुमने आने में इतनी देर लगा दी। लाओ जल्दी से बैग मुझे दो। मेरा भाई कहाँ है? ये लड़की तुम्हारे साथ कौन? नई बाइकर है ये। अगर तुम अपने वादे के पक्के हो तो हम भी अपने वादे के पक्के। ये रहा तुम्हारा भाई, जिसे रॉबरी से पहले हमने अपने पास रखा था, ताकि जब सोने की चमक तुम देखो तो तुम्हारी नीयत बदल ना जाए। तू हाँ, ये सब प्लानिंग मेरी थी। मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। गोविंदो से काम मांगने गया था, लेकिन इसने मुझे कभी कोई काम नहीं दिया। सर मुझे जब इसकी जरूरत ही नहीं थी तो इसे काम कैसे देता? मैं इनके स्टंट देखता रहता था, सोचा कि क्यों ना इनके स्टंट का इस्तेमाल पैसा बनाने में करूं। और इसीलिए तुमने मोनिका को पैसों का लालच देकर गोलैंडो से दोस्ती करने को कहा? हाँ, और शीना को भी मैंने डबल पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर दिया। मैंने सोचा कि माँ के इलाज के लिए ही क्यों ना इतना पैसा कमा लूं कि मुझे लाइफ में कभी पैसों की दिक्कत ही ना हो। बस मैंने मोनिका के जरिए इस प्लान को आगे बढ़ाया कि मोनिका इस काम में बहुत बड़ी शातिर है। और हाँ, पहले भी मैं मोनिका से बहुत बड़ी रकम उधार ले चुका था। जुल्म का रास्ता जेल की सलाखों के पीछे जाकर खत्म होता है, समझे? तुम दोनों को तो जेल होगी ही होगी, लेकिन विक्रम तुम्हें साहिल और चंदर के दोस्त रघु को मरवाने के जुर्म में फांसी हो सकती है।